नेक्स्ट हम कर रहे हैं टू शो दैट j ऑफ माइनस एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन जे एन ऑफ एक्स वेयर एन इज़ एनी इंटीजर। पिछली वीडियो में हमने बेसल फंक्शन पढ़ा था और बेसल इक्वेशन से फिर हमने सारी वैल्यू फाइंड की थी कि अगर n के तीनों केसेस किए थे n पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो ये एक बार आप समरी आपने देख लेनी है। जे एन एक्स क्या होता है, जे माइनस एन ऑफ एक्स क्या होता है, फर्स्ट काइंड जे नॉट वाई नॉट, ये सॉल्यूशंस की टाइप हमने की थी। अब हम कर रहे हैं कि हमें प्रूव करना है जे माइनस एन ऑफ एक्स इज माइनस वन रेज टू पावर एन जे एन ऑफ एक्स। प्रूफ, इफ n बी अ पॉजिटिव नंबर फॉर एनी n के लिए कहा इंटीजर n इज एन इंटीजर सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर वी नो जे माइनस एन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, समेशन आर जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर आर डिवाइडिंग बाई आर फैक्टोरियल वन ओवर गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू रेज टू पावर माइनस एन प्लस टू आर। अब हमें इन दोनों में रिलेशन दिखाना है। आपने क्या करना है इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे, आर को हम जीरो से एन माइनस वन तक अलग खोल देंगे और सिर्फ एन से लेके इन्फिनिटी तक उसको अलग कर देंगे। मतलब आर हमारा जीरो से इनफाइनिट है तो हमने उसके दो पार्ट कर लेने हैं, एक जीरो से एन माइनस वन और एक एन से इन्फिनिटी। हमने अपने इसके दो पार्ट्स कर ली। व्हेन जीरो इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन एन माइनस वन मीन्स पहले पार्ट में। अब जब जीरो से बड़ा है हमारा और n माइनस वन तक है तो अगर आप दोनों साइड वन वन ऐड करें सो वन इज़ लेस देन आर प्लस वन इज़ लेस देन n, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वन ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी वन ऐड होगा और यहाँ पे भी वन ऐड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वन इज़ लेस देन आर प्लस वन इज़ लेस देन n। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं अब माइनस n सब में ऐड करूँ, यहाँ पे भी माइनस n करूँ, यहाँ पे भी करूँ और यहाँ पे भी माइनस एन करूँ तो माइनस एन से एन कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे माइनस एन ऐड किया तो यहाँ क्या बन गया, माइनस एन प्लस वन। सो दैट इज़ माइनस एन प्लस वन इज़ लेस देन माइनस एन प्लस आर प्लस वन इज़ लेस देन ज़ीरो। इट शोज़ दैट गामा माइनस एन प्लस वन प्लस आर इक्वल टू गामा ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। ये नंबर क्या होगा, चाहे तो नेगेटिव होगा क्योंकि एन पे डिपेंड करेगा, ये ज़ीरो होगा और उस केस में कहाँ पे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, बिकॉज गामा एन इज़ कन्वर्जेंट ओनली इफ एन इज़ पॉजिटिव। सो वी कंक्लूड दैट द फर्स्ट टर्म इन समेशन वन इज़ ज़ीरो एज ईच टर्म ऑफ इट इज़ ज़ीरो, क्योंकि इसकी हर टर्म क्या बनेगी, ज़ीरो बनेगी, क्योंकि n हमारा कहाँ को जाएगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वन और इन्फिनिटी किसको जाएगा, ज़ीरो की तरफ जाएगा। जे माइनस एन ऑफ एक्स का मतलब पहला पार्ट हमारा ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो सिर्फ इसके अंदर कौन सा पार्ट बचा, सेकंड। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम सिर्फ क्या करनी, हमने इंडेक्स को शिफ्ट करना है। आपने क्या लेना है, आर को एन प्लस के। जब आप आर को एन प्लस के लेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, आर हमारा कहाँ से चल रहा था, आर हमारा चल रहा था एन से। जब आप आर को एन डालेंगे तो एन इक्वल टू एन प्लस के, फ्रॉम हियर यू विल गेट के इज़ ज़ीरो। के कहाँ से चलेगा, ज़ीरो से। आपने आर की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे क्या डालेंगे, एन प्लस के, एन प्लस के। जस्ट यू हैव टू चेंज वेयर इज़ आर, यू हैव टू पुट एन प्लस के। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज विच टर्म विल बी कैंसल्ड, सम विल लेफ्ट। माइनस वन की एन और माइनस वन की के हो जाएगा, तो आपने माइनस वन की एन बाहर निकाल देना है और माइनस वन की के अंदर रख लेना है, बाकी आपका अंदर ये रहेगा ये चीज़। अब आप एक चीज़ सोचो, ये हमारे पास के ज़ीरो से इन्फिनिटी चल रहा है, माइनस वन की के, एन प्लस के फैक्टोरियल गामा के प्लस वन। वी नो गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर एंड यू नो हेयर के इज़ ज़ीरो एंड हाइयर। जीरो एक के कैसा है, पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे गामा के प्लस वन और हमारे पास क्या है, एन प्लस के फैक्टोरियल गामा के प्लस वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा के प्लस वन कैन बी रिटर्न के फैक्टोरियल एंड गामा एन प्लस के इज आल्सो ए पॉजिटिव। गामा एन प्लस के फैक्टोरियल कहाँ से आया होगा, हमें पता है, इट कैन बी रिटर्न गामा एन प्लस के प्लस वन। You write down here in term of gamma and write in term of factorial. ये आपके पास modify होके किस फॉर्म में बन गया, that is your jn of x. It is the relation between j minus n of x is minus 1 raised to power n jn of x. इफ सेकेंड केस करते हैं, इफ एन इज़ नेगेटिव, इसके लिए जस्ट यू हैव टू चेंज एन को माइनस एन में, आप एन आपका नेगेटिव है तो एन को
n किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव इंटीजर, सो n कैन बी ऑफ माइनस नेगेटिव नंबर, माइनस m की फॉर्म में होगा, जहाँ m कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अबव केस में आप n को बस माइनस m से रिप्लेस करें, सो आपके पास क्या होगा, j माइनस m ऑफ x इक्वल टू माइनस 1m j m ऑफ x, क्योंकि m सो पॉजिटिव है n नेगेटिव है, तो j m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये जो -1 है आप इसको साइड पे टर्न करें, -1 की पावर माइनस एम जे माइनस एम ऑफ एक्स। सो माइनस एम किसकी वैल्यू है, एन की, तो दैट कैन बी -1 रेज टू पावर एन, एंड दैट कैन बी रिप्लेस माइनस एम एन से, और एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, माइनस एन। सो the result is truly 0, hence the result is true for every integer, because integer have these three parts, it can be positive, it can be 0, it can be negative, so we deal with three parts, so the result is true for every integers। next relation है हमारे पास, हमें डिडक्शन करना है बेसल फंक्शन j0 j1x j1 half x माइनस ऑफ j1 माइनस हाफ ऑफ x इन फॉर्म ऑफ सीरीज। तो आपको उनको सीरीज की फॉर्म में खोलना है। सो आपको पता है कि स्टैंडर्डली जे एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, समेशन आर 0 से इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर आर 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 2। इफ़ यू पुट n को अगर आप 0 पुट करें, यू विल फाइंड योर जे नोट। सो आपने n को 0 डालना है, r आपका 0 से इन्फिनिटी चलेगा, बस आपने जहाँ पे n है, n यहाँ पे है, 0 डालें इसको, यहाँ पे है तो 0 डालें, तो ये चीज़ होगी। अब आप इसको सिर्फ आपको जस्ट यू हैव टू ओपन इट। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, r को 0 डालेंगे, r को 1, r को 2, तो यू गेट योर इवन नंबर ऑफ टर्म, इवन पावर्स ऑफ x। सो दिस इज द सीरीज ऑफ जे नोट ऑफ x। ऑलरेडी हम इसको निकाल चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, लेकिन आपको रिमेंबर रखनी है कि जे नॉट कैसे बनता है। सेम वे से अगर आपको जे एन एक्स पता है, आप अब उसके अंदर n को 1 डालें, यू विल फाइंड योर j1 ऑफ x एंड देन ओपन इट। सिमिलरली नेक्स्ट n को 1/2 डालें, यू विल फाइंड j1/2 ऑफ x इन द सिमिलर वे। बट यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 है तो फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल में हम उसी वे से करेंगे कि गामा 1/2 की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं उसको। इस फॉर्म में हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो उस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, जैसे गामा 3/2, गामा 5/2, गामा 7/2, गामा 9/2। देन आपको वही फॉर्मूला लगाना है, गामा n प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू n गामा n। सो गामा 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस करें उसमें से, 1/2 गामा 1/2। सो गामा 1/2 की वैल्यू आप सबको पता ही क्या होती है, सो आपने वो वैल्यू डाल देनी है, बिकॉज गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, रूट पाई। सो इसको रूट पाई मतलब गामा 1/2 की फॉर्म में लेके आना है सब में, जहाँ पे गामा मान लो गामा 7/2 है, तो 7/2 को पहले 5/2, 5/2 से 3/2, 3/2 से 1/2 एंड गोइंग 1/2 पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। सो इस तरीके से जब आप इसको ओपन करोगे तो यू विल फाइंड आफ्टर टेकिंग द कॉमन टर्म j हाफ ऑफ x इज √2/पाई x साइन x, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्दर हमें कई जगह पे j0, j1, j हाफ की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। सिमिलरली हमें चाहिए j की वैल्यू कहाँ पे, -1/2 पे। सो आप इसके अंदर n को -1/2 डालें। सो उसी वे से आप सिमिलरली इसको ओपन करेंगे, और आपका सिमिलर वे से पहुँच करने के बाद आपके पास j ऑफ -1/2 ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/πx cos ऑफ x। सो हम यहाँ से हम देख रहे हैं इन जनरल जो बेसल फंक्शन है वो ऑसिलेटरी फंक्शन होते हैं विद वेरिएबल पीरियड एंड डिक्रीजिंग amplitude. The graph of J0 and J1 is shown in the figure. This is the graph of your J0. You can trace the graph, and this is the graph of your J1. So both are oscillatory functions and with variable period and decreasing amplitude. So the graph of J0 is given to you, J0 and J1 is given to you. It can be seen J0 of 0 is 0 has no imaginary roots but infinite number of real roots. इन फर्स्ट 3 रियल रूट्स आर, इसके पहले 3 रूट्स बताए हुए हैं हमें क्या है, 2.4, 5.5 एंड 8.63। ऑल बेसल फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड वेनिशेस एट ओरिजिन। जितने भी बेसल फंक्शंस होंगे फर्स्ट काइंड के वो ओरिजिन पे वेनिशेस होंगे जब आपका n कैसा होगा, पॉजिटिव, और j0 ऑफ 0 इज़ 1। सो रूट ऑफ द इक्वेशन j0 ऑफ x इक्वल टू 0 इज़ यूजफुल इन मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। सो
these are the, we find here j naught of x, j1 of x, and j half of x, j minus half of x.